अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ न्यूज़ हेडलाइंस आपको दिखाता हूँ। उपेक्षित समुदाय वाला बना जज तो ऊंचे समुदाय से बर्दाश्त नहीं हुआ। यहाँ पर आया है निष्ठा के नाम पर बर्खास्त पंजाब के जज बहाल। सुप्रीम कोर्ट बोला उपेक्षित समुदाय वाला जज बना तो ऊंचे समुदाय से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसका जनसत्ता लिखता है निचली जाति से ताल्लुक रखने वाला बना जज तो ऊंचे समुदाय से बर्दाश्त नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी गजब। चलिए ये भी वही है। उपेक्षित समुदाय का बना जज तो ऊंचे समुदाय को बर्दाश्त नहीं हुआ सुप्रीम। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी क्यों की। सवाल ये आता है कि कौन से व्यक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला। और सबसे बड़ी बात, मेरा एक सवाल यहाँ सुप्रीम कोर्ट से है कि अगर कोई व्यक्ति जज बन जाता है तो क्या वो फिर भी दलित शोषित उपेक्षित ही रहेगा या हम उसको जज की दृष्टि से देखें। अगर हम जज की दृष्टि से देखते हैं तो उसके पास बहुत पावर है। वो अपने पूर्वाग्रही मानसिकता के आधार पर अपने हर कृत्य को सही साबित कर सकता है। चलिए अब पढ़ते हैं हम उस मामले को जहां पर जिस कारण ये हुआ। अमृतसर जिला कोर्ट के एडिशनल जिला एवं सत्र जज प्रेम कुमार को रेप केस के एक आरोपी ने हाई कोर्ट में शिकायत दी। जिला न्यायालय से अगर कोई निर्णय होता है तो उसकी अगली सुनवाई हम हाई कोर्ट में करते हैं। और अगर जो जज है वो जज बनने से पहले वकील रहा हो और जिसमें कहा गया है कि प्रेम कुमार ने वकालत करने के दौरान रेप पीड़िता की ओर से समझौते के लिए संपर्क किया और पीड़िता को 1.5 लाख रुपए दिलवाए। अब आप यहाँ पर बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो पहले वकील था वकालत के दौरान, अगर उसने रेप पीड़िता को रेप करने वाले से 1.5 लाख रुपए दिलवाए और समझौता किया, तो इसका मतलब आप, अगर वो व्यक्ति जज बन जाएगा तो कम से कम इस केस के मामले में तो वो निष्पक्ष नहीं रहेगा। चलिए, यहाँ तक कोई जातिवाद का एंगल नहीं था। इसके बाद हाई कोर्ट ने विजिलेंस जांच की जिसके आधार पर जज की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में ईमानदारी संदिग्ध दर्ज की गई। ये हाई कोर्ट का फैसला है। इसके बाद सन 2022, आप सोचिए कि ये घटना जो है 2014 की थी जब उसने शिकायत की थी। 2015 में की इस रिपोर्ट के आधार पर पंजाब और हाई कोर्ट बैंक की फुल बेंच ने, आप समझ सकते हैं कि फुल बेंच का मतलब क्या होता है, ने प्रेम कुमार को बर्खास्त किया। अब यह तो सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच को ही भ्रष्ट मान ले, जातिवादी मान ले और अभी तक के जितने भी निर्णय आए हैं उस सबकी फिर से रिव्यू करे कि भाई इनमें जातिवादी एंगल तो नहीं था। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो कम से कम यही सिस्टम कर दे कि किसी भी एक कोर्ट के दिए गए निर्णय की जो एस्केलेशन है वो बड़े कोर्ट में हो ही नहीं, क्योंकि अगर होती है, यहाँ तक देखिए पढ़ने के बाद किसी को पता नहीं चल रहा कि जज किस जाति के हैं। और हो सकता है जिसने शिकायत की हो उसको भी ना पता हो, और शिकायत करना तो उसका मौलिक अधिकार है। लेकिन जज साहब की सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी जो है, ये कहीं ना कहीं एक जातिवादी मानसिकता, सवर्ण विरोधी मानसिकता को दर्शाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक लोकतांत्रिक देश में अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी संस्था ऐसी बातें करती है तो उसका आम जनमानस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्रेम कुमार को 26 अप्रैल 2014 को एडिशनल जिला एवं सत्र नियुक्त किए गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बा मेहनत करके बने। एनसीआर रिपोर्ट बनाती है कोई मामले में टाइम बेहतरीन थी, अचानक सब कुछ खराब हो गया। ये जो अचानक सब कुछ खराब नहीं हुआ, ये हुआ है पंजाब और हाई कोर्ट की फुल बेंच ने प्रेम कुमार को बर्खास्त किया है। और फुल बेंच का मतलब आप समझ सकते, फुल बेंच का मतलब होता है कि कम से कम उसमें 3 जज हों। और वो जज भी कोई सामान्य जज नहीं होते, अनुभवी जज होते हैं जिन्होंने वर्षों तक कानून की निष्ठा से सेवा की है। और उसके ऊपर अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऐसी टिप्पणी करता है तो ये देश का दुर्भाग्य है कि भले ही ये मौखिक टिप्पणी हो लेकिन ये बात गलत है। सुप्रीम कोर्ट इस तरह से बोल करके एक तरह से सभी देश के जितने भी जज हैं उनके ऊपर खुद आरोप लगा रहा है, यानी कि जुडिशल सिस्टम को ही जातिवादी से प्रेरित बता रहा है।
और कहीं ना कहीं खुद भी सवर्ण विरोधी मानसिकता को दर्शा रहा है, जो कि लोकतांत्रिक देश में वास्तव में गलत है। मेरा अनुरोध है कि जो एडवोकेट्स हैं, जो जज हैं बड़े बड़े संस्थाओं में, वो कम से कम सुप्रीम कोर्ट की इस बात का तो विरोध करें कि इससे तो कानून की निष्पक्षता ही खत्म हो जाएगी, कि कोई भी जाकर के किसी भी जज पे आरोप लगा देगा। ये गलत बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, जज है सर।